नमस्कार दोस्तों, साई नर्सिंग टेक यूट्यूब चैनल में मैं सत्यन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह आज का वीडियो बीएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास आउट हो चुके छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही विशेषकर और कारगर साबित होगा। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को वीडियो प्रारंभ करने से पहले यह भी बताना चाहूँगा कि जो छात्र छात्राएं बीएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास आउट हो चुके हैं, वे छात्र छात्राएं अब उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके कोर्स का रजिस्ट्रेशन आपके करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता है। बहुत दोस्त इस वजह से परेशान रहते हैं कि मैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन करूं। तो उन सभी को मैं यह बताना चाहूँगा कि इस समय आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यूपी एनआरसी से जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही मान्य होगा, ऑफलाइन के माध्यम से मान्य नहीं होगा। तो आप सभी दोस्तों को इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आज मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल साई नर्सिंग टेक यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले आप अपने पीसी या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करेंगे इस तरीके से, और गूगल क्रोम पे आप UPNRC ये टाइप करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, फिर इंटर करेंगे। इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का। आप इस पे पहले वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का एक पोर्टल, ऑफिशियल पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। जो उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा यह पोर्टल बनाया गया है। तो आप सभी इस तरीके से आप सभी के सामने एक पोर्टल ओपन होगा। फिर इसके बाद आप आएंगे रजिस्ट्रेशन पे। पहले में देखिए सबसे ऊपर आपको दिया है इंट्रोडक्शन, आप यहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे। फिर दूसरे में रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स, यहाँ पे नहीं क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन है आपका, रजिस्ट्रेशन पे आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो फीस वाला ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज फॉर नर्सिंग काउंसिल करके सबसे ऊपर आपका इस तरीके से लिखा आएगा। इसके बाद फिर आप कर्सर करके नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसके माध्यम से आप नीचे आएंगे। फिर एक चीज़ मैं आपको बीच में यह भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिया है, इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़िए। Following documents should be uploaded at the time of filling application form for nursing registration at UP Nurses and Midwives Council। पहला ऑप्शन है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए लेगा, अपलोड करना रहेगा आपको, जो कि ओरिजिनल कलर्ड स्कैन में आपको चाहिए, इमेज में जेपीजी फॉर्मेट में। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल कलर्ड स्कैन इमेज जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। तीसरा है फाइनल ईयर मार्कशीट, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको चाहिए, और अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल कलर्ड स्कैन इमेज, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका दिया है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये भी कलर्ड स्कैन इमेज जेपीजी फॉर्मेट में। पाँचवें नंबर पे आपका है
डिप्लोमा, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए छात्र हैं तो आपको डिग्री चाहिए या प्रोविजनल डिग्री चाहिए। तो वे दोस्तों को, आप सभी दोस्तों को यह भी बताना चाहूँगा कि डिग्री जो है यह बोर्ड के द्वारा भेजी जाती है। तो डिग्री आने में पास आउट छात्र छात्राओं को, पास हो चुके छात्र छात्राओं को कम से कम 2 से 3 महीने समय लगते हैं। उसके पहले आप लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिग्री आप सभी को यूनिवर्सिटी द्वारा मिल जाती है। प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी देती है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोविजनल डिग्री मिल जाती है। इससे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल कलर्ड स्कैन इमेज में आप स्कैन कर लेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। और 6वें नंबर पे है आधार कार्ड ओरिजिनल कलर्ड स्कैन इमेज, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। फिर 7वें नंबर आपके लिए नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अदर काउंसिल का है। ये उन छात्र छात्राओं के लिए है जो एमपी से यूपी में अपने रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से पास आउट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्रा हैं। तो ये 7वां कॉलम जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए लागू नहीं होगा। आपको एक सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर इसके बाद इस तरीके से आपका ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप पूरा पढ़ सकते हैं। और मैं एक चीज़, इसके पहले एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इसके नीचे देखिए, जब आप स्क्रॉल करके आएंगे इस तरीके से, तो इसमें दिया है अटेस्टेड ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर शुड बी ड्यूली अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज। आप जिस कॉलेज में आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हुआ है, वहाँ से आपके फ़ोटो पे और आपके सिग्नेचर को वहाँ के नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल उसको अटेस्टेड करेंगे, सिग्नेचर और सील करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। इस तरीके से एक सैंपल के रूप में देखिए इस पोर्टल पे भी दिया है, ड्यूली टेस्टेड एज मेंशन्ड अबव फोटोग्राफ्स मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर्ड पिक्चर। आपका रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, ओल्ड फोटो ओल्ड पिक्चर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा। इंश्योर दैट द साइज ऑफ स्कैंड इमेज शुड बी 3 सेंटीमीटर विथ 3.5 सेंटीमीटर हाइट एट लेस्ट 3 DPI 200 से 500 के बीच साइज के बीच होना चाहिए। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, इमेज मस्ट बी इन जेपीजी फॉर्मेट ओनली। ये इमेज हैं जो है इमेज वो सिर्फ और सिर्फ जेपीजी ही फॉर्मेट में आप पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो अलाउ है, वरना अगर आप जेपीजी से जेपीईजी अदर कोई और फॉर्मेट है तो आपका ये फॉर्मेट नहीं लेगा। आप एक चीज़ ध्यान से भी देखिए कि जितने आप हाई स्कूल से लेके आधार तक जितने आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए सभी जेपीजी फॉर्मेट चाहिए। एक चीज़ का विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा, जेपीजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, इस तरीके से सिग्नेचर इमेज में इस तरीके से ये कॉलम इस तरीके से करके आपको बताया गया है कि आपका सिग्नेचर ऐसे यहाँ पे होना चाहिए और प्रिंसिपल सिग्नेचर और सील यहाँ होना चाहिए। एक सैंपल के रूप में इस तरीके से आपको बताया गया है। एक चीज़ आप विशेषकर ये भी ध्यान दीजिएगा, ड्यूली टेस्टेड एंड मेंशन्ड अबव द एप्लीकेंट सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैंक ब्लू इंक पेन। या तो ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर सकते हैं या तो ब्लू पेन से। इसके बाद आप नीचे आएंगे दूसरे कॉलम पे, तो इस तरीके से आप इस सिग्नेचर जो आपके सिग्नेचर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर रहेंगे उस कॉलम को भी 3.5 सेंटीमीटर हाइट एंड टेस्ट 3 DPI यानी 200 से 500 के बीच में ही होना चाहिए। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में अलाउ किया गया है। द सिग्नेचर मस्ट बी सिग्न्ड ओनली बाय द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन। आपका सिग्नेचर जो कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं का सिग्नेचर मान्य होगा, अलाउ किया गया है। अदर कोई भी पर्सन सिग्नेचर अगर करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इस चीज़ का यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है।
इसके बाद अगर आप फिर नीचे आएंगे तो प्रोसीजर फॉर अपलोड द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या फ़ोटोग्राफ्स अटैच करने हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और एक चीज़ ये भी इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन पर्टिकुलर ऑर्डर एज मेंशन इन डॉक्यूमेंट्स टाइप, ओनली जेपीजी फाइल्स आर अलाउड टू बी अपलोडेड एंड मेक श्योर दैट डॉक्यूमेंट्स इमेज एक्सटेंशन इन जेपीजी और जेपीजी। ठीक है, एक चीज़ आप विशेषकर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होने चाहिए, अन्यथा कोई और फॉर्मेट में पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद एक नीचे इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से फिर आपका एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, लिखा है पास आउट स्टूडेंट्स। तो जो उत्तर प्रदेश से पास आउट स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग, यहाँ दिया है पहले पे ऑप्शन पे बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, आई मीन बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और यह नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर पोस्ट ग्रेजुएट, ये भी एक कोर्सेस हैं। तो आप सभी को बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर जो एमएससी नर्सिंग है एमएससी नर्सिंग, उसके आगे दिए गए ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे एग्जांपल में मान लें कि मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस तरीके से, और यहाँ पे आया रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अगर बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास आउट छात्र हैं तो उनका जीएनएम का रजिस्ट्रेशन आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जो जीएनएम पास आउट हो जीएनएम का रजिस्ट्रेशन नंबर उनका होगा, क्योंकि जीएनएम के बाद ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो जीएनएम का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो आपको उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल पहले ही दे चुकी रही होगी जीएनएम का। तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। आप यहाँ ये मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक फोल्डर अपना बना लें, और यहाँ पे ओपन करने के बाद इस तरीके से आएंगे तो आप ये रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट हमने रखा है, इस तरीके से आप ये डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला। फिर यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद फिर डेट ऑफ बर्थ भी है। तो आप डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ही आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होता है। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ भी ये देख सकते हैं 15/9/1999। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे 15/9/1999। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ DD/MM/YY करके दिया है। तो इस तरीके से ये ऑब्लिक का, ये इस तरीके से जो ऑब्लिक है, ऑब्लिक का ऑप्शन आप जरूर लगाएंगे तभी ये ओपन होगा। आप इसके बाद ऑथेंटिकेट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आने के बाद इस तरीके से आपका ओपन होगा। एप्लीकेंट डिटेल्स है, एप्लीकेंट डिटेल्स पे जब आप आएंगे तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट आएगा, इस तरीके से फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही ये सब सारा डिटेल्स फिल करके रखा है, आप सभी इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। जब आप ये डालेंगे तो ऑलरेडी एप्लीकेंट नेम और मदर नेम और फादर नेम ये ऑलरेडी, और डेट ऑफ बर्थ ये ऑलरेडी मेंशन करके आएगा। इसके बाद आपको एड्रेस से यहाँ से मेंशन करने हैं, तो एड्रेस से मेंशन करेंगे। चलिए आप ध्यान रखिएगा, जब आप एड्रेस मेंशन करेंगे तो ओनली फील्ड एड्रेस, डोंट इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री पिन विद इन एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड में आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और पिन कोड नहीं डालेंगे। उसके लिए नीचे कॉलम दिया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दिया, स्टेट है स्टेट आपने मेंशन कर दिया,
कंट्री है, कंट्री भी आपने मेंशन कर दिया। पिन कोड है आपके एरिया का पिन कोड जो आपके आधार कार्ड नंबर पे दिया होता है, आप पिन कोड मेंशन कर देंगे। मोबाइल नंबर अपना ये डाल देंगे और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एक चीज़ दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मेल आईडी ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो मेल आईडी डालिएगा वो मेल आईडी प्रॉपर वे में एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इसी मेल आईडी पे आपका फर्स्टली रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल से जनरेट होके इसी मेल आईडी पे सबसे पहले फर्स्टली इसी पे आएंगे। तो आप मेल आईडी डालते समय ध्यान रखिएगा कि मेल आईडी गलत ना हो और मेल आईडी करेक्ट डालिएगा, क्योंकि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है मेल आईडी आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्टली आने के लिए। इसके बाद आधार नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आप जब नीचे आएंगे तो इस तरीके से नीचे आने के बाद फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का इस तरीके से ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा। आपको इस पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद नर्सिंग कॉलेज आपने जहाँ से नर्सिंग कॉलेज पढ़ाई की है उसको इसमें मेंशन करना है। फिर यूनिवर्सिटी डालना है आपको। यूनिवर्सिटी में आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ डाल दिया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। फिर इसके बाद फाइनल ईयर रोल नंबर। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो छात्र छात्राएँ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास आउट हो चुके हैं, फाइनल ईयर का सेकेंड ईयर का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का ही रोल नंबर इसमें मेंशन करिएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ें लिखा है कि फाइनल ईयर रोल नंबर इसमें आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग आपको डालना है, किस मंथ और ईयर से आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी वहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर इसके बाद एक ऑप्शन आता है उसके नीचे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप पास हुए हैं उसका भी मैंने एक यहाँ पे वीडियो डाल दिया, यहाँ पे एक मेंशन कर दिया है कि इन्होंने कब पास आउट हुआ था। ये पास आउट होने के बाद फिर इस तरीके से जब आप आगे ऑप्शन आएंगे तो फिर एक इस पर जब आप अपडेट एंड प्रोसेस करेंगे तो अपडेट एंड प्रोसेस करने के बाद ऑप्शन आएगा अपलोड रिलेटेड फोटोग्राफ्स। जब आप अपलोड रिलेटेड फोटोग्राफ्स में आएंगे तो फिर जब आप यहाँ आएंगे तो इस तरीके से अटेस्टेड फोटोग्राफ्स अटेस्टेड सिग्नेचर मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा है पहले ही ऑलरेडी। इस तरीके से अपलोड फोटोग्राफ्स और अपलोड सिग्नेचर है जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपलोड किया गया है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप ओपन करेंगे, इस तरीके से देखिए आपका आएगा। ये स्टूडेंट का फ़ोटो है और इस तरीके से आपका ये ओपन होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर है, इनका ये फोटोग्राफ्स है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये फ़ोटो जो भी है आप सभी स्टूडेंट्स का वो ड्रेस में ही होने चाहिए और प्रिंसिपल का सिग्नेचर होने चाहिए, तभी ये मान्य होगा। इस तरीके से अटेस्टेड होना चाहिए। फिर इसको आप क्लोज करेंगे। फिर इसके नीचे आएंगे, लिखा है अटेस्टेड सिग्नेचर। सिग्नेचर पे आप इस पर क्लिक करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पर हमने क्या अपलोड किया है। इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से आपका इंटरफेस खुल के आएगा, ओपन होगा। स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ हो गया ओपन, नीचे प्रिंसिपल का वेरीफाई हो गया, इन्होंने इस सिग्नेचर को वेरीफाई किया है कि हाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर करेक्ट है। सिग्नेचर सील ये है प्रिंसिपल का। फिर इसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से। काटने के बाद फिर आप यहाँ आएंगे। फिर इसके बाद दिया है एक ऑप्शन आगे अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड जब जैसे ही आप अपलोड फाइल एंड अपलोड प्रोसेस नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे तुरंत इस तरीके से इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ पे ऐसे आपका ओपन होगा। यहाँ पे आएगा अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। अटैचमेंट 1 में हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ से चूज़ करेंगे। हम आपको एक करके यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद जिस स्टूडेंट का है वहाँ पे आप सब ये फोल्डर ओपन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, इसको आप एक चेक करेंगे कि ये हाई स्कूल का ही सर्टिफिकेट है या फिर इंटर का है, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये हाई स्कूल का ही सर्टिफिकेट है। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको आप रीनेम कर देंगे। यहाँ आप मेंशन करेंगे हाई स्कूल सर्टिफिकेट इस तरीके से, और आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे।
तो ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपका एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट जेपीईजी फॉर्मेट में है। हम आप सभी को यही दिखाना चाह रहे थे कि जेपीईजी फॉर्मेट में ये आपका पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके से देखिए, एक छोटा सा रेड मार्क का करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। जब आप जैसे कर्सर करेंगे लिख रहा है ओनली जेपीजी फॉर्मेट अलाउड, ओनली जेपीजी फॉर्मेट अलाउड, सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट ही ओनली अलाउड है। तो हमने ये अपलोड किया है, मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको अपलोड करेंगे, डाउनलोड में आएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये एचएस का है और इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। हाँ, यही हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। इसको आप क्लोज़ करेंगे फिर से। इसके बाद आप अपने फॉर्म को ओपन करेंगे, यहाँ पे फिर चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए एचएस करके लिखा आया है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ से इसको चेक करना चाहेंगे जेपीजी है या जेपीईजी, तो इसके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे दिया है जेपीजी फाइल, ये एक्सेप्टेबल है। इसको ओके करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो ये देखिए जैसे आपने किया यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन खुल के इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। और ये ओपन होने के बाद फिर अपलोड फाइल एंड प्रोसेस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका ऐसे इंटरफेस ओपन होके आएगा, यानी आपने एप्लीकेंट डिटेल्स भी फिल कर लिया है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जब आप अप्लाई करिएगा तो रजिस्ट्रेशन टाइप्स में एडिशनल ही आएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकती, ऑलरेडी एडिशनल ही आएगा, तो आप इससे परेशान मत होइएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आइए, कोर्स डिटेल्स में ये देखिए सारा आपका ये भी फील्ड्स है। फिर अपलोड रिलेटेड फोटोग्राफ्स, ये भी अपलोडेड हैं, सिग्नेचर और सील प्रिंसिपल के ये भी हैं, करेक्टेड हैं। फिर इसके बाद नीचे आएंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, फिर इसके ऊपर पहले आएंगे अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फाइनल ईयर मार्कशीट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ आधार के रूप में यहाँ पे अटैच किया गया है। तो इसके बाद इसके पहले अगर आप इसको प्रीव्यू करके फॉर्म को देखना चाहते हैं, प्रीव्यू सबमिशन, तो यहाँ पे प्रीव्यू सबमिशन जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका ओपन होगा। अगर आपका यहाँ ब्लॉक है तो यहाँ ऑलवेज अलाउ करके इस पर डन करेंगे। फिर से इसको प्रीव्यू सबमिशन जैसे ही करेंगे इस तरीके से देखिए इंटरफेस ओपन होके आएगा, ऐसे ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म फिलअप है, इस तरीके से देखिए आपका फिलअप है। यहाँ पे सिग्नेचर साइन भी है यहाँ पे, और स्टूडेंट का देखिए पूरा डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड हैं, इस तरीके से पूरा है। इसके बाद फिर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब ये आप ये चेक करेंगे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा रहेगा एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स आप चेंज कर सकते हैं, ना ही आप उसमें एडिट कर सकते हैं, इसलिए इसका यहाँ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो आप फिर इसके बाद प्रीव्यू फाइनल सबमिशन, जब आप जैसे ही करेंगे फाइनल सबमिशन में तो प्रीव्यू दिखाएगा उसी तरीके जैसे हमने आपको इंटरफेस दिखाया था, उस तरीके से ओपन होगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पे नाउ है, पे नाउ पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा ऑनलाइन UP नर्सेस council.org से डू यू वांट टू फाइनली सबमिट द डिटेल्स, यस, इस पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इसके कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल का जो भी पेमेंट होता था रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, वो ऑफलाइन होता था। उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल में जाकर करना पड़ता था सभी छात्र छात्राओं को। मगर ये बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल की तरफ से कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ क्लिक करेंगे, ऑप्शन क्लिक करने के बाद इस तरीके से उत्तर प्रदेश नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल का ये ओपन होगा पोर्टल। यहाँ लिखा रहेगा स्टूडेंट पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन, डुप्लीकेट ETC, आप इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा। तो आप इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे ही क्लिक करना है। ध्यान से किसी और कॉलम पे क्लिक मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे आप क्लिक किए। जैसे क्लिक करने के बाद प्रोसेस्ड नाउ पे क्लिक किए। प्रोसेस करने के बाद इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। और इसके बाद फिर आप कोर्स यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कोर्सेज के नेम आ जाएंगे आपके सामने ओपन होके। तो आप इसको कर्सर से नीचे आके आप इसमें सेलेक्ट करिएगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे है पोस्ट बेसिक बीएससी, इस पर क्लिक करिएगा। फिर रेफरेंस नंबर दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, सबमिट करने से पहले एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, जो हमने आपको ऑनलाइन पीडीएफ में दिखाया था। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। जब आप यहाँ आएंगे तो ये है यूपी नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल ऑनलाइन एनरोलमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखिए रेफरेंस नंबर है ये रेफरेंस नंबर ये यूपी नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल की तरफ से जनरेट किया जाता है। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर इसको आप मिनिमाइज कर देंगे। फिर ये अपना ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेंगे, रेफरेंस नंबर को यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम लिखना होगा जिनका आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया। फिर इसको आप ओपन करेंगे। फिर यहीं से अगर आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से आप अपने इस फॉर्म को ओपन करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। फिर फादर नेम है, फादर नेम को भी आप यहाँ से करेंगे। इसको आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल A, फिर कंट्रोल C कॉपी, फिर इसके बाद यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल V यानी पेस्ट। फिर मोबाइल नंबर फिर से उसी फॉर्म को आप पीडीएफ फॉर्म को ओपन करिए, मोबाइल नंबर यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C, फिर इसके बाद यहाँ कर दीजिए कंट्रोल V। फिर इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो फिर इस तरीके से इसमें मांगा है डेट ऑफ बर्थ, तो इसको फिर से आप पीडीएफ फॉर्म को जो आपने ऑनलाइन फॉर्म किया फिल किया इसको ओपन करेंगे। 15/9/1999 यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। 15/09/1999 ये 15/9/1999 नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसको आप फिर से यहाँ आएंगे और जहाँ से आप अपना पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किए हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर फाइनल ईयर रोल नंबर आएगा। इस तरीके से फिर से इसको आप पीडीएफ को ओपन करेंगे और फाइनल ईयर रोल नंबर आप फिर से इसके नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो फाइनल ईयर रोल नंबर देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है। इसको आप कंट्रोल C कर लेंगे। कंट्रोल C करने के बाद फिर से फाइनल रोल नंबर यहाँ पेस्ट कर देंगे। कर्सर से फिर से इसको पकड़ के स्क्रॉल करेंगे, इसको पकड़ के नीचे आएंगे तो ये देखिए दिया है नर्सिंग अप्लाइड फॉर्म, जो आपने फॉर्म अप्लाइड किया है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल इसको सेलेक्ट करना है, फिर ओपन करना है। यहाँ पे देखिए आपने अपलोड कर दिया। फिर यहाँ स्टेट पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश के हैं अदर के हैं तो आप उत्तर प्रदेश को करना है। फिर देखिए GST सहित आपको कितना फीस पेमेंट करना है ये आपके पोर्टल पे आ जाएगा। जैसे ही आप इंटरफेस करेंगे तो ये देखिए CGST 225, GST 225, रजिस्ट्रेशन फीस 2500, फीस टाइप रजिस्ट्रेशन फीस और टोटल मिला के आपका हो गया 2950 रुपये। फिर इसके बाद नीचे जब आएंगे तो इसको नीचे कर देंगे। इसको नीचे करने के बाद जब आप आएंगे तो पेमेंट मोड है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से है आप किससे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, NEFT, RTGS पेमेंट मोड। ये पेमेंट मोड है, ये क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, UPI और नेफ्ट RTGS इतने माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम पेमेंट करते हैं UPI के माध्यम से। UPI पे सेलेक्ट किए, फिर सबमिट किए।
सबमिट करने के बाद इस पर सबमिट किए। यूपीआई पे पेमेंट का ऑप्शन इसमें सबमिट नहीं हो पा रहा है। फिर इसके बाद हम एक बार डेबिट कार्ड पे करते हैं। डेबिट कार्ड पे सबमिट किए। डेबिट कार्ड पे भी सबमिट नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि सर्वर डाउन होने की वजह से ये पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो एक बार इसको यहाँ से रिलोड करेंगे। रिलोड पर कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से फिर से एक ऑप्शन ओपन होगा यहाँ पे। फिर यहाँ कोर्स में आप पाएंगे। कोर्स में आने के बाद फिर यहाँ पोस्ट बेसिक बेसन इसे सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस नंबर देखिए है ये, आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि वही है रेफरेंस नंबर कि कौन सा है। हाँ यही है, 760 लास्ट में है। तो इसको आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट हो गया। यहाँ देखिए आप जैसे क्लिक किए, एक बार आप फिल करेंगे तो ऑलरेडी आता जाएगा। इस पर आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ से नाम आया, फिर यहाँ क्लिक किए, फिर मोबाइल नंबर आ गया। फिर इसके बाद फिर इसको नीचे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे और ये डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 15/9/1915। लिखने के बाद यहाँ पे कर्सर क्लिक करिए 1999। फिर अप्लाई डेट में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ अप्लाई ये यहाँ पे दिया है 23/10/2023। यहाँ पे डाल देंगे 23/10/2023। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिख देंगे 2023। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये आपका आ गया, ऑलरेडी पहले से फिल किया गया था इसलिए आ रहा है। फिर रोल नंबर पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। फिर नर्सिंग अप्लाइड फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसको सेलेक्ट करिए, पिन कर दीजिए, फिर से ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर स्टेट में आप जैसे ही आएंगे उत्तर प्रदेश डालेंगे, ये आपका फीस पेमेंट का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। फिर इस तरीके से उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आने के बाद फिर यहाँ इसको नीचे करेंगे आप। फिर यहाँ पेमेंट मोड आएगा, 2950 रुपये आपका पेमेंट आएगा। 2950 के बाद करने के बाद यहाँ यूपीआई पे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। इस तरीके से देखिए रिलोड हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए रिलोड हो रहा है। फिर ये रिलोड होने के बाद इस तरीके से पेमेंट का एक नया इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है QR कोड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो QR कोड पे आप क्लिक करते हैं। QR कोड पे जैसे यहाँ पे क्लिक किए, इसके बाद आप पे आएगा प्रोसेस नाउ पे क्लिक किए। फिर इस तरीके से देखिए ऑप्शन ओपन हो गया। एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये पेमेंट मोड सिर्फ 4 मिनट ये कुछ सेकेंड यानी टोटल 5 मिनट के लिए ओपन होता है। तो इसके अंदर ही आपको पेमेंट करने हैं। ये आपको बार कोड दिया गया है, बार कोड को आप स्कैन करके अपने गूगल पे से आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गूगल पे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरीके से इसको स्कैन कर लेंगे। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट करने के बाद फिर इस तरीके से देखिए पेमेंट होने के बाद ये ऑलरेडी आपकी रिसिप्ट ओपन होगी। अब वेट करिएगा, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा तुरंत स्क्रीन पे पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी। दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है। अब इस तरीके से आप करके अपने रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से देखिए अभी कुछ ही टाइम में ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा। और ये देखिए इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे भी अब कुछ टाइम में आपको डेस्कटॉप पे शो होने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से रिलोड हो रहा है और रिलोड होने के बाद इस तरीके से देखिए रिसिप्ट ओपन हो गया जो आपने पेमेंट किया था। यहाँ पे देखिए आया है उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल, कोर्स है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। आपका रेफरेंस नंबर ये है जो आपने फॉर्म में आपके पीडीएफ फॉर्म में फिल किया, ऑलरेडी जनरेटेड है। ये आपका स्टूडेंट नाम हो गया और ये पूरा डिटेल्स हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे पूरा फीस सेड हो गया, जीएसटी सही, सीजीएसटी सही। प्रिंट रिसिप्ट देखिए इतने तरीके से पूरा ओपन होके आ गया। ये 2970 रुपये यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट हो गया। और आप इसको प्रिंट पे क्लिक करिए, आप इसको फर्स्टली यहाँ पे क्लिक करिए और सेव एज पीडीएफ करिए, करके सेव करिए। पहले इसको फर्स्टली में करने के बाद फिर अपने फोल्डर में यहाँ पे इसको आप सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे। फिर सेव करने के बाद दोस्तों हम आपको फिर से अब रिटर्न आते हैं। यहाँ पे इसको फिर पेमेंट अब कंप्लीट हो गया, इसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर से नया पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे फिर से एक डालेंगे आप UPNRC उत्तर प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, इंटर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ्स काउंसिल का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके से आपको फिर इंटरफेस ओपन होगा, ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल का। फिर रजिस्ट्रेशन पे आप आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ क्लिक किए फिर इसके बाद नीचे आएंगे, सबसे नीचे आप आइए अप्लाई नाउ। फिर इसके बाद आप पास आउट स्टूडेंट में पोस्ट बेसिक आपने किया था, अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। फिर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए। फिर इस पर आप क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले फिल किया था तो इसलिए सिस्टम ऑलरेडी उठा ले रहा है। फिर इसके बाद ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद इस तरीके से देखिए आपका फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे जब आप अब चेक करेंगे तो इस तरीके से प्रीव्यू फाइनल सबमिशन करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखिए आपका फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म जब ओपन होगा तो आपके सामने पूरे फॉर्म का इस तरीके से एक फॉर्मेट अभी ओपन होगा। ये आप इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके देखिए इस तरीके से आपका ये आएगा। अभी देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसमें दिया है एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट, अभी इनकम्प्लीट लिखा है, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टाइम बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड यहाँ शो करने लगेगा। तो इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एक चीज़, इसको इस फार्म को जो हमने ओपन करके आपको भी दिखाया था, इसको आप अपने पीसी में या फिर अपने कंप्यूटर में इसको सेव करके अपने पीसी में रख सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप Ctrl+P करेंगे, इसके बाद इस तरीके से आपका ओपन होगा। यहाँ पे सेव एज पीडीएफ करेंगे तो सेव करके आप ऐसे यहाँ पे अपने यहाँ फोल्डर में इसको रख सकते हैं। इसको सेव करके आप पहले रख सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद फिर से आप अपने होम पेज पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको आज बीएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास आउट हो चुके छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ्स काउंसिल में, ये आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप आप सभी को मैंने इस वीडियो में बताया। और एक चीज़ मैं आपको दोस्त ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी पास आउट हो चुके छात्र छात्राएं बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि बहुत इसमें कन्फ्यूजन रहती है आप सभी को कि मेरा रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से होगा कि कहाँ से होगा, तो कन्फ्यूजन होती है। आप कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल क्लियर कट रहें आप, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन जो भी होगा, चाहे आपने बीएससी किया है तो भी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो भी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन काउंसिल ही है, उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल, ये रजिस्ट्रेशन काउंसिल ही है जो रजिस्ट्रेशन करके यही देती है। तो आप इससे क्लियर रहिएगा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल ये रजिस्ट्रेशन बॉडी है, रजिस्ट्रेशन करके आपको देती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल से ही कराएंगे। अब आपका प्रोसेस हमने पूरा विस्तार से इस तरीके से आपको बता दिया था, और कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ये पूरा कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद जैसे ऑनलाइन फॉर्म आपने सबमिट किया, वो उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल के पोर्टल पे चला जाएगा। वहाँ जाने के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद 1 से 2 महीने के अंदर समय लगते हैं, और ये आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट आप हो जाएंगे। जनरेट होने के बाद आपने जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म में मेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी, उस ऑनलाइन फॉर्म उस ईमेल आईडी पे पहले आपका रजिस्ट्रेशन सेंड किया जाएगा उत्तर प्रदेश नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल के द्वारा। फिर इसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे हार्ड कॉपी फैकल्टी द्वारा भेजी जाती है। तो आपको दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर दें। आप सभी दोस्तों के लिए आज हमने बीएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में बताया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए साई नर्सिंग टेक यूट्यूब चैनल से मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।